अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, एंड नी हाउ आल्सो टू यू। और सर आज हम सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप आए, थैंक यू सो मच। नेहा जी एंड नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और सर सबसे पहले तो खैर हमने बात करनी है, सीमा एक हैदर एक पहुंची है, या सीमा सचिन, पता नहीं कहना क्या है मुझे, अभी तक मैं इसी में कंफ्यूज हूँ। तो आपके यहाँ एक हंगामा है आपके टीवी चैनल्स के ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ एकदम शांति है, बिल्कुल सुकून से हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ टीवी चैनल्स पे कोई बात नहीं की जा रही। तो आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है और किस तरह से ये आपकी कंट्री में चली गई, ये नहीं कि अकेली 4 बच्चों के साथ। और आगे आपकी जाहिर है जिससे भी बात करें वो कह देते हैं जी वहां नेपाल की साइड से तो कुछ देखा नहीं जाता है, बड़ा आसान है ये वो, बजाय इसके अपनी गलती मानने के या ये सोचने के कि आपकी कंट्री में इसका मतलब है कोई भी आ सकता है नेपाल साइड से। आपके यहाँ से ये कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने भाभी भी मान चुके हैं, लेकिन आपके ख्याल से गलती किससे हुई, कहाँ पर? ये भी कहा जा रहा है कि शायद आईएसआई की प्लांटेड है, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी क्लियर है उनकी, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन को सर आप कैसे देखते हैं? आरजू जी, पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं कि आपके वहां पे बड़ी शांति है। 70 सालों से आपके वहां से नॉन स्टेट एक्टर आते रहे हैं, तो आपको भेज के आप शांति हो जाते हैं। कोई नई बात नहीं है। आपको तो भेज आदमी लोगों को भेजकर आप शांत रहकर बैठने की आपकी पुरानी रिफायत है कि किफायत है, क्या होती है वर्ड मुझे पता नहीं आपके उर्दू में। रिवायत रिवायत। हाँ, रिवायत रिवायत है। तो दिस इज समथिंग। अभी भी आपने भेज दिया एक उसको, अब तो साथ में भेजी। पहले तो आप मर्द भेजते थे, अब आपने फिर औरतें भेजी हैं, अब औरतों के साथ बच्चे भी आने शुरू हो गए हैं। दिस इज लाइक कि एक सोच के देखिए, एक सीमा अपने घर की सीमा को लांद कर, कंट्री की सीमा को लांद कर, सारी सीमाएं को तोड़कर वो यहाँ आ जाती है किसी सचिन के पास। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे लोग हैं ये, एंड वो आ कैसे गई है यहाँ पर। तो जो आप बोल रहे हैं कि किसकी गलती है, पहली बात तो गलती सीमा की है कि वो सारी सही सीमाओं को तोड़ के यहाँ आ गई, उसकी गलती। लेकिन सर दूसरी प्यार तो गलती, प्यार होता है ना सर, प्यार के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं। अब आप देखिए आपकी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है सीमा ने कि जी उन्होंने गदर फिल्म देखी थी जिसकी वजह से उनको ये आइडिया है कैसे जा सकते हैं। तो उसमें भी सनी देओल जो थे वो पाकिस्तान आए थे और हैंडपंप खड़क ले गए थे, क्या पता सीमा हैंडपंप वापस लेने गई हो, ये भी हो सकता है सर। मुझे लगता है आईएसआई ने इसलिए भेजा होगा। थोड़ी टाइमिंग गलत होगी, बिकॉज उनको लग रहा था कि आईएमएफ से पैसे आ नहीं रहे, सऊदी अरेबिया से आ नहीं रहे, हैंड पंप ही वापस आ जाएगा, उसको बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे। आई थिंक सो इन्होंने भेजा तो इसी काम के लिए, हैंड पंप के लिए। और वो आई भी इधर हैंड पंप के लिए, लेकिन उसको जो पता लगा कि भी यहाँ पे तो हैंड पंप लेके आने की जरूरत नहीं है, लाइफ बड़ी अच्छी है, सारे टीवी चैनल पे वो छाई हुई है यहाँ पर, उसको और क्या चाहिए। पूरी क्योंकि पब्लिसिटी मिल रही है। सर मुझे हैरानी, मुझे लगता है कि आपने बोला पूछा कि गलती किसकी है, मुझे अभी भी लग रहा है ये कि गलती इंडियन गवर्नमेंट की है इसमें। जब एक इलीगल कोई आपके पास आ गया, या तो उसको जेल में डालें या उसे दफा करें वापस। व्हाट शी इज डूइंग ऑन ईच एंड एवरी न्यूज चैनल, सारे न्यूज़पेपर उसको इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी, और एंड उसका कॉन्फिडेंस देखिए आप, कि एक जिसको बोलते हैं एक अनपढ़ औरत बोल रही है अपने आप को, शी इज नॉट एजुकेटेड एंड शी इज, कि उसने सारी सीमाएं लांद कर सीमा इधर आ गई है, एंड कॉन्फिडेंस देखिए उसका। और जैसे वो बातें कर रही है, जैसे वो फ्लुएंट है हर चीज में, उसको किसी चीज का डर नहीं लगता उसको। एंड आई थिंक सो देयर इज समथिंग फिशी। और गवर्नमेंट को इसको, इंडियन गवर्नमेंट भी, मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाट आर दे डूइंग। इसको पकड़ के अंदर करो यार, और पूछो उसको कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने का तरीका सिर्फ पाकिस्तानियों के पास तो है नहीं, इंडिया के पास भी तो होगा, एंड दे कैन टेक आउट व्हाट इज द रियलिटी। और हमारे लेकिन सर कोर्ट्स आपकी देखिए तो आप। कोर्ट्स की बिल्कुल मैं बात करने लगी थी सर, कोर्ट्स ने भी आपके बेल दे दी है और बड़े आराम से, लेकिन आपके लोग वो तो सब भाभी भाभी कर रहे हैं उनको, और कह रहे हैं कि जी बस ठीक है यहाँ आ गई है, कोई बात नहीं। आरजू जी, यही तो प्रॉब्लम है हमारी इंडियंस की। इस ये भाभी भाभी बोलने के बाद चक्कर में तो हम लोग मुगलों के नीचे भी रहे, उसके बाद ब्रिटिशर्स के नीचे रहे। यही रीजन था जिसके कारण हमने इतने बुरे टाइम हमने 1000 साल से देखे हैं। और आई थिंक सो अब इंडियंस को समझना चाहिए कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये किसी भी रूप में आ सकते हैं, एंड वी हैव टू डील विद देम एज दे हैव टू बी डेल्ट, एंड दैट इज विद स्ट्रेंथ। ये ऐसे ये पंजाबी बोलते हैं लपा छुपी करने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर ऑन दिस। ये लेकिन सर गलती है कहीं ना, ये इंडियन मीडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की, और लोगों की, तीनों की गलती है कि इसे इतना फ्री हैंड दिया हुआ है इंडिया में।
लेकिन सर साथ-साथ जो नेपाल की बॉर्डर है, उधर भी आपको नहीं लगता कि जो कहा जाता है कि जी यहाँ से तो लोग जाते हैं, इंडिया से वहाँ पे चाय पी के वापस आ जाते हैं, कुछ चेकिंग नहीं है, लोग आते-जाते रहते हैं, बल्कि बहुत से लोग यहाँ जॉब करते हैं और ऐसे निकल जाते हैं। तो सर वहाँ पे भी थोड़ी-सी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए बॉर्डर के ऊपर, वरना बॉर्डर का फ़ायदा क्या है? अगर कोई ऐसे ही आ रहा है और जा रहा है तो फिर बॉर्डर ना देखिए रखिए फिर। देखिए, एज फार एज नेपाल बॉर्डर इज कंसर्न, ये हमारा एक ट्रीटी है उनके साथ, वेयर दे कैन कम हियर एंड वी कैन गो देयर। ये ऐसा नहीं है कि फ्री है बिल्कुल ही, थोड़ी चेकिंग होती है, बट बड़ा पोरस है, एवरीबडी नोज दैट। एंड देखिए, पाकिस्तान में सबको मालूम है, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स को भी मालूम है, जो दूसरे है ना भाई लोग, उनको भी हुँ, मालूम है कि नेपाल से वो आ सकते हैं, बट वो स्टिल फिर भी वो कश्मीर की साइड से ही आने पसंद करते हैं, वो हुँ, नेपाल से नहीं आते। अब देखिए इसकी इंटेलिजेंस देखिए, ये कैसे पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से वो, उसको पता था कौन से बॉर्डर से पोरस है, जहां से आ सकते हैं। ये नहीं है कि सारा का सारा बॉर्डर पोरस है कि जैसे मर्जी आप आ सकते हैं। शी न्यू एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर टू एंटर। दैट शोज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। और कैसे वो सिम कार्ड्स को चेंज कर रही है, कौन से कंट्री में कौन सा सिम कार्ड यूज करना है, हुँ, ये आम बातें नहीं है। ये शायद आप मैं भी गलती करेंगे, जबकि हमने हुँ, वर्ल्ड का ट्रेवल किया हम लोगों ने, ये हुँ। गलती हम भी कर सकते हैं। शी डिड नॉट डू दैट। दैट शोज देयर इज सम मोर इंटेलिजेंस टू दिस इंटेलिजेंस ऑफ दिस लेडी। लेकिन सर ये जिस लड़के के पास गई है सचिन, वो तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, बताया जा रहा हम्म था डेली वेजेस पे काम करता है। हम्म। उससे ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन, अगर अगर ये वाकई में कोई एजेंट है या किसी कुछ प्लांट किया गया है, आपके ख्याल से उसके पास से ऐसी कौन सी फॉर्मूला निकाल के ले आएंगे उस लड़के के पास से जो पाकिस्तान को चाहिए होगा? No, no, no. Pakistan has sent somebody to India. It is हम्म, not matter of कि सचिन के पास आई है। सचिन इज जस्ट अ रीजन, लेम एक्सक्यूज है, लेम गोट वो है, नथिंग एल्स। देर इज समथिंग बिहाइंड इट विच इज मच मोर डीपर। एंड गवर्नमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट हैज टू डील विद इट स्ट्रिक्टली। मगर सर फैमिली भी, मतलब मुझे तो बहुत अजीब सा बिहेवियर लगा, वरना तो नॉर्मली फैमिलीज नाराज हो जाती हैं कि जी तुम चार बच्चों की अम्मा को ले आए, तो वो सॉरी टू से, मगर हमारे यहाँ तो मतलब पीछे पड़ जाता है खानदान पूरा के कोई और नहीं मिली थी, यही रह गई थी, फिर चारों बच्चे भी आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा जो इंडियन फैमिली है उसका बिहेवियर भी मुझे बहुत डिफरेंट लगा या अजीब सा लगा। नॉर्मली हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक ही जैसे लोग रहते हैं सर, ये कह देने यस से कि हम यस। पाकिस्तानी आप इंडियन अलग अलग नहीं हो जाते, सोच एक ही जैसी है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ है? वहां तो बड़े मुझे शगुन ऐसा वगुन लगता है, दिए जा रहे हैं। नहीं आरजू जी, मुझे लगता है या तो पब्लिसिटी उनको इतनी मिल रही है। देखिए इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, पूरे पूरे इंडिया का मीडिया वहां पहुंचा हुआ है। आई थिंक उस चक्कर में ना वो भी दे ट्राई टू शो द पॉजिटिवनेस ऑफ देयर साइड, जबकि पॉजिटिव होने वाली कोई बात है नहीं। जैसे ही मीडिया के जो ये शोर है 2-3 दिन का है, उसके बाद कोई ना कोई नया मुद्दा आ जाएगा तो मीडिया चेंज हो जाएगा, और फिर ये लात मार के निकालेंगे उसको। ये अभी जो इतने जो जफ्फे डल रही हैं, भाभी बोला जा रहा है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं, इट इज ओनली बिकॉज दे गेटिंग पब्लिसिटी। हो सकता है पैसे पूसे भी मिल रहे होंगे कहीं से, मीडिया वालों से। सो ये खुशी 2 दिन की है बस, मुझे ऐसा लगता है। कुछ अजीब अजीब से कुछ डिफरेंट किस्म एवरीथिंग, का बिहेवियर हर तरफ से मिल रहा है। एवरीथिंग, वरना आपको एवरीथिंग पता इज है स्ट्रेंज, हिंदुस्तानी एवरीथिंग इज स्ट्रेंज इन पाकिस्तानी द होल फैमिलीज सिनेरियो। कैसी होती हैं। हाँ, एवरीथिंग इज इनको तो स्ट्रेंज इन द होल सिनेरियो, वी कैन सी दैट। अच्छा, आपको लग रहा है कि वापस भेज दिया जाएगा, या आपको लग रहा है कि ठीक है क्योंकि वो बार बार कह रही है कि जान को खतरा है तो फिर वहीं पे रखा जाएगा? नहीं नहीं, देखिए मुझे ना एक सबसे बड़ी हैरानी क्या होती है, शी नोज ईच एंड एवरी कौन सा विक्टिम कार्ड। वैसे तो जितने भी ये बोलना चाहिए आपको कि जो मुस्लिम्स हैं, इनको विक्टिम कार्ड खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है। विच एवर कंट्री दे गो, दे फर्स्ट थिंग दे डू इज विक्टिम कार्ड की, मैं अपने कंट्री में जाऊंगी तो मुझे मार हम्म, दिया जाएगा। भाई हम्म, आप 99.99% मुसलमान कंट्री से आई हो, हम्म। मुसलमान अपने ही कंट्री में वो बोलता है कि मैं वहां पे सेफ नहीं हूँ, और एक हिंदू कंट्री में है जिससे आपको नफरत है, बचपन से पढ़ाया गया आपको, एंड उन्होंने देन तो यू सर फील रिलीजन सेफ हियर। चेंज कर लिया है ना, वो तो हिंदू बन गई है ना, वो तो कह रही है कि मैंने तो रिलीजन चेंज वो कर दिया ऐसे है। ऐसे ऐसे रिलीजन चेंज नहीं होते हैं मैडम, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। और वैसे भी अगर रिलीजन चेंज हो गया है मुसलमान से हिंदू, तो वैसे ही फतवा निकलना चाहिए उसका। वो मुसलमान तो तो वैसे निकल ही रहे हैं अलाउड नहीं सर, करता। निकल रहे हाँ हैं जब सर, निकल, निकल रहे हैं वो तो। तो फिर वो यहाँ पर सेफ कैसे फील करेगी? उसको तो फ्रांस या जर्मनी या यूके जाना चाहिए। जैसे आपके वहां से कई लोग गए हैं वहां पर, दे फील मच मोर सेफर इन दोज कंट्रीज। जब हम्म। फतवे ही निकल गए आपके, तो हिंदुस्तान में तो वैसे ही सेफ नहीं हो, तो देर इज बेटर टू गो टू फ्रांस एंड ऑल, वहां पे अब असाइलम लो। सो देर इज समथिंग, आई एम टेलिंग यू, शी नोज ईच एंड एवरी वर्ड व्हाट टू स्पीक,
वे टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, और विक्टिम कार्ड कैसे यूज करना है प्रॉपरली, शी नोज ईच एंड एवरीथिंग, और ये अनपढ़ लेडी का काम नहीं हो सकता। क्योंकि सर उनका बिहेवियर, द वे शी वेयर साड़ी और सारा कुछ जो वो रस्म कर रही हैं, जो पूजा वगैरह की दिखाई जा रही है, वो एकदम से सारा कुछ आ जाना, तो इससे बहुत से लोगों का कहना ये है पाकिस्तान में, जिससे मैं खैर एग्री नहीं करती, बट स्टिल सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि ये तो असल में इंडियन एजेंट हैं और ये पाकिस्तान में थी, अब ये वापस चली गई है, इसलिए इनको सब कुछ आता है, साड़ी पहननी भी आती है, इनको पूजा करनी भी आती है, इनकी लैंग्वेज भी जो है वो प्योर हिंदी जिसे कहते हैं ना, उस तरह से है। वो वाली उर्दू या हिंदी नहीं है जो पाकिस्तान में बोली जाती है, तो लोगों का कहना है कि ये इंडियन ही है। देखिए आरजू जी, जो लैंग्वेज वो बोल रही है, कि जैसे वो रीति रिवाज जो बोलते हैं हम लोग इंडिया में, हम्म। जैसे वो फॉलो कर रही है, वो तो हमें भी नहीं आते। वी हैव बीन बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, ऐसी शुद्ध हाँ। हिंदी तो ना मैं बोल सकता हूँ। और वो जो जैसे वो सारी चीजें बिहेव कर रही है, इवन आई डोंट नो, जो कि बचपन से हमने वो चीजें देखी हुई अपनी फैमिलीज के अंदर। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये दिस द वाटर इज मच मोर डीपर देन व्हाट इज विजिबल टू द आई। देयर इज समथिंग डीपर, जो सीमा सीमा से बाहर निकल के जो काम कर रही है, देयर इज समथिंग इन द सीमा आल्सो व्हिच नीड टू बी वेरीफाइड। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है वो, जैसे मैंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, इस तरह से लोगों को उधर भेज दें तो सर अच्छा खासा बदला भी हमारा जो है पूरा हो जाएगा, आप लोगों से कोई जंग वंग भी नहीं करनी पड़ेगी, इकोनॉमी भी आपकी हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन खैर सर ओह देखते हैं, क्योंकि बड़ा हल्के में ले रही है आपकी गवर्नमेंट इस केस को, सिर्फ यस। मीडिया ही बात कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। अगर पाकिस्तान ने स्टेटमेंट नहीं दिया तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मोदी जी अपना वो फ्रांस की सैर को गए, जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी हैरानी इसी बात की है कि अब 2-3 दिन हो गए हैं इसको, ये सीमा को यहाँ पर आए हुए, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया नहीं है। वरना तो या स्टेटमेंट तो भी ये नहीं है सर, नॉट स्टेटमेंट इवन भी नहीं है और एक्शन स्टेटमेंट। भी नहीं है, वरना तो या तो 72 के पास भेज देते हैं उनको, या उनको कि देर इज समथिंग डन, उनको अंदर किया जाता है, एंड उसके बाद पूछा जाता है भी तुम कैसे यहाँ पर आए हो। बट इसके साथ इतनी नरमी क्यों बढ़ती जा रही है, दिस इज समथिंग विच इज शॉकिंग टू मी ऑल्सो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल 72 हो रहे उनको नहीं मिलनी, वो सिर्फ मेल हाँ, मेल जो है नहीं, उनके लिए है। मैंने आपकी और वीडियो देखी थी, उसमें आपने मेल बोला था कि मेल भाई हूर है नहीं सर, मेल हूर है नहीं। ये अनफॉर्चुनेटली मेल हूर नहीं। मगर एनीवे बड़ी उनको उधर नाइंसाफी है, बड़ी बड़ी नाइंसाफी नाइंसाफी, है वैसे। बहुत बहुत नाइंसाफी है। लेकिन सर ओ ये जरूर है कि आई विश कि वो खैरियत से रहे। ठीक है उन्होंने गलत हरकत की है कि बॉर्डर क्रॉस किया है, मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगी कि उनकी जान को खतरा हो, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है वो चेक करना चाहिए, बॉर्डर्स को भी और इनको खुद को भी कि आखिर ये कौन है और कहाँ से आई है, और इतनी सारी चीजें जो कई आपने भी बताई कि ये सब इनको कैसे आता है। तो ये जरूर, क्योंकि ऐसे किसी से सिर्फ फोन पे बात करने से या मूवीज देखने से, जो हमने भी नहीं बहुत नहीं देखी नहीं। सर बचपन को, सारी मूवीज देख चुके हैं सर, शायद ही कोई छोड़ दो। तो ये सारी चीजें सर हमें भी नहीं आती, दो चार भजन भी आते हैं मुझे, मैं ये भी बता दूं आपको आज आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि मुझे दो चार भजन भी आते हैं, मतलब फिल्मी भजन आते हैं, मगर ये मैं बता रही हूँ। हम्म, तो वो, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि मतलब आप एकदम से जाके इस किस्म के दावे कर दें। लेकिन सर मोदी जी जो है वो मेरे ख्याल है कि इस वक्त अपने फ्रांस के विजिट के लिए ज्यादा बिजी हैं, शायद इस वजह से इस तरफ उन्होंने अभी नहीं देखा है। लेकिन उनके इस विजिट को आप कैसे देख रहे हैं? सारा मीडिया आपका जो है ना वो इस वक्त वहां पर मौजूद है, ऑलमोस्ट हर चैनल के जो टीवी एंकर्स हैं वो इस वक्त फ्रांस में हैं और सेल्फीज और अपनी पिक्चर्स लगा रहे हैं। तो मैंने एक दो को अभी बोलने वाली हूँ कि यार जो मेरे दोस्त हैं कि यार काम भी कर लो थोड़ा सा, तुम लोग बता दिया कि तुम लोग वहां गए हो, तो लेकिन हमें जलाने के लिए इतना ही काफी है कि सब लोग वहां से पिक्चर लगाए चले जा रहे हैं। तो मैं आज एक दो को मैसेज करने वाली हूँ कि काम भी कर लो। तो मैं ये पूछ रही थी सर कि कैसे देख रहे हैं आप मोदी जी के इस विजिट को? आरजू जी, मुझे लगता है 9 सालों में ना मोदी जी बहुत बदल गए हैं, मेरी अपनी ये असेसमेंट है। जो इन्होंने बोला था 2014 में आने से पहले, ये उससे मुकर गए हैं। इन्होंने आने से पहले बोला था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब देखिए जहां पे भी दावत आती है वहां चले जाते हैं खाना खाने के लिए। अब यूएसए से दावत आई वहां चले गए, फ्रांस से दावत आई वहां चले गए, अब उसके बाद फिर यूएई की दावत भी है, वहां भी जा रहे हैं। भाई जब आपने बोला था आने से पहले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब क्यों खाने जा रहे हो? तो एक तो मुझे लगता है मोदी जी पूरा बदल गए हैं, व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही इज डूइंग इज ऑपोजिट।
दूसरा, अभी क्या है कि सारी पर्सनल विजिट्स हैं, दीज आर नॉट दीज आर नॉट अच्छा, वेयर वी आर गोइंग। ओके। जैसे आपका प्रधानमंत्री भी वहां पे गए थे फ्रांस में, जिसके बाद आग लगी थी वहां पर, तो वो गए वहां जी, पर जी, वो बिकॉज ही, माचिस देने गए थे वो, जी, जी। पता नहीं, मुझे लगता है वो पेट्रोल भी लेके गए थे, जो कि अभी आपको मिला है मतलब जो सर आपको, हर चीज़ को, हर बुरी चीज़ को हमारे साथ आप जोड़ देते हैं सर, कुछ तो पता ऊपर वाले नहीं, का आई खौफ डोंट नो, कीजिए। मैं खौफ के बाद ही बोल रहा हूँ ये, क्योंकि जो कुछ मैं देखता हूँ कि जहां जाते हैं कोई लोग कोई स्यापा पड़ के आता है वहां पर। तो अब आपका प्रधानमंत्री गए थे, अब ये है कि आपके गए थे, हमारे वालों को बुलाया जा रहा है, सो ही इज गोइंग देयर, अपना वो एक दावत उवत है उनकी, एक पर्सनल टच है उनका फ्रांस के साथ। फिर 25 साल हुँ, हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस को भी हो गए हैं फ्रांस के साथ, उसका भी वहां पे थोड़ी सी कोई ना कोई बातचीत होगी। फिर डायस्पोरा हमारा बहुत बड़ा है फ्रांस के अंदर, जिसके अंदर मीटिंग्स हैं, बाकी थोड़ा बहुत तो हथियार हैं और है, सीईओ के मीटिंग है, ये चलता रहता है। जो क्योंकि मोदी जी जाते हैं तो पूरा एक कंटिंजेंट लेके जाते हैं पूरे बिजनेस का, बिकॉज मोदी जी का एक फोकस है कि मैंने पूरे दुनिया की जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसको मैंने इंडिया में लेके आना है। अब सबमरीन्स हैं, हुँ, तो ये नहीं है कि सबमरीन्स हम लोग वहां से खरीद रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी मेड इन इंडिया। राफेल है तो राफेल की बात हो रही है अभी कि हमें नेवी के लिए भी चाहिए, पहले तो हमने एयरफोर्स के लिए ले लिया, अभी नेवी के लिए ले रहे हैं। बट उसमें भी ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि यहाँ पर हमारे बनने शुरू हुए चीजें, हमने बाहर से नहीं खरीदनी। सो एंड ये नहीं है कि अभी से शुरू हो रहा है, पहले भी जो हमने सबमरीन ली हैं फ्रांस से, वो हमने इंडिया में ही बनाई है। सो ये मोदी जी का स्टाइल है कि वेर एवर ही गोज विद अ पर्सनल टच। और ये देखिए, मैं एज अ इंडियन जो इंडिया से बाहर रहता हूँ, जब मैं ये चीजों को देखता हूँ ना, तो उससे पता लगता है कि इंडिया की वैल्यू, इंडिया की रिस्पेक्ट कितनी बढ़ रही है। मोदी जी ने ये काम जो किया है, इसमें तो देखो ये आप भी एज अ पाकिस्तानी, मैंने आपको कई बार देखा है कि आप अप्रिशिएट करते हैं चीजों को, कि आपके प्रधानमंत्री को जैसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, बट यहाँ पर मोदी जी को जैसे रिस्पेक्ट मिलती है, एक ओपन आर्म्स खड़े होते हैं लोग उनको रिसीव करने के लिए। दिस इज समथिंग विच इज रियली हार्टनिंग। एंड बाकी जो है, ये सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि मोदी जी वहां हुँ। गए हैं, क्या करने गए हैं, पहली बात है खाना खाने गए हैं, जो उनको बुलाया गया है वहां नहीं, पर। सर डेफ़िनेटली अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की या हमारी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो डेफ़िनेटली फ़र्क इसलिए होगा कि हम ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ लोन माँगने गए होते हैं या कोई इस किस्म की बात होती है। आपके यहाँ ज़ाहिर है इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग कुछ ना कुछ देने के लिए गए होते हैं कि अगर आप कोई चीज़ ले भी रहे हैं उनसे, तो आप पेमेंट कर रहे हैं। तो वो फ़र्क तो सर होगा, उसमें तो किसी को अगर किसी पाकिस्तानी को बुरा लगता है तो लगा करे, लेकिन फैक्ट यही है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोगों से या कंट्री से लोन मांगती रहेगी, हमारी कहाँ रिस्पेक्ट होगी सर, इसी तरीके से पूछा जाएगा। लेकिन आप लोग जो हैं वो मतलब अभी मोदी जी ने यहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि यूएई भी जाना है और वहाँ जाकर भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात हुई है, इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। तो सर आपको लगता है कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे इंडिया के, वो इस बेस के ऊपर के क्योंकि मोदी जी ने इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, सुना ये जा रहा है 2075 तक, हम लोग तो नहीं होंगे खैर, लेकिन खैर हो भी सकते हैं, कोई पता नहीं है सर। लेकिन ये कि 2075 पे जाके वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया हो जाएगी, ऐसा एक सर्वे में बताया गया है। तो सर उसके ऊपर पब्लिक जो है आपके ख्याल से क्या पब्लिक उसके उसकी बेस पे वोट करेगी बीजेपी को? देखिए आरजू जी, पहली बात ये है कि जो हम फ्रांस की पहले बात कर रहे थे, लेट मी कंप्लीट दैट, कि जो एक ऑनर मिला है कि हुँ, उनके जो परेड है, जो उनका नेशनल डे है, उसके ऊपर मोदी जी एज अ चीफ गेस्ट जा रहे हैं। फिर हुँ, हमारी बटालियंस गई हैं यहाँ से जो वहाँ पे मार्च करेंगी। ये कभी होता नहीं है कि दूसरे कंट्री के नेशनल डे के ऊपर आपकी एक पूरी बटालियन जाए और वहाँ पे जाके मार्च करे। और हुँ, ये भी एक बहुत बड़ा ऑनर है जो इंडिया को मिला मिला है वहाँ पर। एज फार एज नेशनल पॉलिटिक्स आर कंसर्न, देखिए नेशनल लेवल पर मोदी जी की रिस्पेक्ट है कि इन्होंने जो हमारे इंडिया के लिए जो डेवलपमेंट का काम किया है, जो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस की रिस्पेक्ट और इंडिया की रिस्पेक्ट जो इंक्रीज करी है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो स्टेट लेवल्स पे आपने कई बार मुझे पूछा कि स्टेट हार रही हैं, नेशनल पे क्या होगा। नेशनल में मुझे लगता नहीं है कि इनकी टक्कर का कोई मुकाबले में है आज की डेट में। बाकी इलेक्शंस आज की डेट में क्या हो रहा है कि आप वर्ल्ड वाइड देखिए, इलेक्शंस 15-20 दिन महीने पहले क्या हो जाए कुछ नहीं पता। एंड एंड द परसेप्शंस चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। 5 साल हुँ, 10 साल आपने क्या काम किया है, लोगों की मेमोरीज बहुत शॉर्ट है आज की डेट में, पूरे वर्ल्ड का ये हाल है। तो तब क्या होगा, अभी उसमें पड़े टाइम पड़ा है, यू कैन से अबाउट 10-11 मंथ्स आर देयर। तब तक क्या होगा यू नेवर नो, बट एज ऑफ टुडे मोदी जी हुँ, इज गोइंग टू कम बैक।
इन 2024 इन द सेंटर, ये तो डेफिनेट है। बट आगे देखते हैं कि आगे डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। When people recognize कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है, बाकी चीजें हैं, जो मोदी जी ने 9 साल में किया है, वो कांग्रेस वाले 70 साल में और अगले 70 साल भी दे दिए जाएं, वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर मैं खास तौर पे पाकिस्तान के जो लोग देख रहे हैं या छुप छुप के देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि जी अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर, तो हरगिज वो उसका मकसद कोई इंसल्ट करना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि जी आप यानी कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो दूसरी कंट्रीज है, चाहे वो बांग्लादेश हो या इंडिया, हम उनसे कुछ सीखें और इकोनॉमी को हम बेहतर करें, इकोनॉमी पे काम करें, क्योंकि सिर्फ मांग मांग के जब तक कंट्री चलाते रहेंगे तब तक कोई इज्जत नहीं होगी। इज्जत तभी होगी जब हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी, ट्रेड होगी, बिजनेस होगा, तभी कुछ हो पाएगा। और इसकी एग्जांपल भारत से बेहतर हमें मिल नहीं सकती। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।